आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम स्टेट के भाग 1 में स्वाध्याय 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। पिछले सभी क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए इस स्वाध्याय में, तो 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 2 निर्णायक 10 स्पर्धकों को एक सौंदर्य स्पर्धा में क्रम देते हैं और उस पर से क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग हमें दिया है 214। यहाँ लिखा है कि क्रमांकों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और उसका वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अंतर के वर्गों का योग, इसका मतलब हमें दिया गया है सिग्मा डी का स्क्वायर दिया है 214। और यहाँ पे लिखा था कि 10 स्पर्धक। ठीक है, इसका मतलब n बराबर हमें कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इस पर से क्रमांक सहसंबंधांक के मान का परिगणन कीजिए। इसका मतलब हमें r का मान ज्ञात करना है। सिंपल, समझ में आया होगा इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से दी गई है। सवाल में हमें लिखा गया था क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग। हमने सबसे पहले क्रम दिया गया है और अंतर को बोलते हैं हम डी, और उसके वर्गों का योग दिया गया है। इसका मतलब सिग्मा का डी स्क्वायर दिया हमें 214 और 10 स्पर्धकों की सूचना हमें दी गई। इसका मतलब n बराबर कितना दिया गया, हमें 10 दिया गया। ठीक है, r का मान ज्ञात करना है। सूत्र आपको पता है पहले से, r बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे में n स्क्वायर माइनस 1। सब कुछ हमें यहाँ पर दिया गया है। n 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना दिया है, 214 ब्रैकेट में रखेंगे। n हमें दिया गया है 10 का वर्ग करेंगे और -1 करेंगे। ठीक है, 10 का वर्ग -1, 1 दोनों क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 1284। अब जैसे कि आपको पता है 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99। यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 1 - 1284 लिखना है बट्टे में। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 990। क्या करेंगे, अब हम भाग दे देंगे। जब आप भाग दोगे 1284 बट्टे में कितना है, 990, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.30। ठीक है, अब आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस का आएगा 0.30, माइनस में आ रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास r का मान आ जाता है तो आपको थ्योरी का लिखना पड़ेगा। यहाँ आप लिख दोगे, यहाँ सहसंबंधांक का मान। ठीक है, ढांक का मान कितना आया देखो। अगर माइनस में आता तो आपको लिखना पड़ता है ऋण सहसंबंध, और 0.5 से छोटा तो क्या लिखेंगे, केवल यहाँ सहसंबंधांक का मान ऋण सहसंबंध है। ठीक है, सहसंबंध है। बस इसी प्रकार से खाली आपको लिखना रहेगा। सवाल एकदम सिंपल दिया गया था। सिग्मा डी स्क्वायर दिया था 214, n हमें दिया गया था 10। बस खाली आपको सूत्र के अंदर मान रखना था। आसान सवाल था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है 10 विद्यार्थी द्वारा किन्हीं 2 विषयों के प्राप्तांक से क्रमांक सहसंबंधांक का मान कितना दिया, हमें 0.5 दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, क्रमांक सहसंबंधांक। इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, r का मान दिया गया 0.5। थोड़ा ध्यान देना सवाल में। बाद में ऐसा मालूम हुआ कि विद्यार्थी के क्रम का अंतर 7 होना चाहिए, उसे भूल से 3 ले लिया गया है। इसका मतलब हमने एक क्रम गलत ले लिया है। हमने जब क्रम दिया गया होगा r का मान निकालने के लिए, तो जो 7वां क्रम था हमने उसके बदले में क्या ले लिया, भूल से 3 ले लिया। इसका मतलब हमने गलत क्रम दे दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रम दिया है उसको सुधारना पड़ेगा यहाँ पर। इसका मतलब जो हमें r का मान दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि हमने क्रम ही गलत दे दिए। आगे क्या लिखा गया है, तो क्रमांक सहसंबंधांक का सुधारा हुआ मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो हमें r का मान दिया गया है ये गलत मान दिया है, क्योंकि हमने अंतर ही गलत लिया है। अगर अंतर गलत लेंगे इसका मतलब मान भी कैसा आएगा, गलत ही आएगा, डी का। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सही अंतर कितना लेना था हमको, 7, तो गलत अंतर कितना हमारा, 3। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने भूल किस बात की करी है। आपने भूल करी है अंतर की। इसका मतलब आपका डी स्क्वायर ही गलत है, तभी तो r का मान गलत आया ना, क्योंकि आपने डी गलत निकाला होगा तो आपका डी स्क्वायर गलत निकला होगा।
डी स्क्वायर गलत निकला, इसका मतलब आपका आर का मान भी कैसा निकला है, गलत निकला है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो सही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आर का सही मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास आर का सूत्र है आपको वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या सूत्र है हमारे पास आर का, आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे में एन स्क्वायर माइनस 1। और एन भी हमें सवाल में दिया गया है, क्या लिखा है एन में देख सकते हो आप, 10 विद्यार्थी। इसका मतलब एन बराबर कितना हो गया, 10 हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन बराबर 10, ठीक है। चलिए अब सवाल को पहले हल करते हैं। जैसे कि सवाल में आपको पता है कि आपको आर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सिग्मा का डी स्क्वायर। तो जैसे हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या निकालेंगे, सही डी स्क्वायर। उसके बाद हम आर का सही मान ज्ञात कर लेंगे। तो सवाल एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमें दिया गया मैं वो लिख देता हूँ। आर बराबर हमें कितना दिया गया, 0.5। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गलत दिया गया, इसी के ऊपर से हमें मिलेगा, ठीक है। अगर आर हमें दे दिया गया तो कोई भी एक मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। एन बराबर कितना दिया गया, 10। जैसे कि पता है आपको 10 का वर्ग कितना होता है, 100 में से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो 0.5 बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990। अब आप देख सकते हो कि ये पूरी संख्या इधर माइनस में है, ठीक है। अब हम बराबर को उठा के इस तरफ लाते हैं, वही जो 0.5 है इसको बराबर के इस तरफ लेके आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे में 990 बराबर 1 माइनस 0.5, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। हम अब पहले इसको सोल्व करते हैं। 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे में 990 बराबर, पहले हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब आप देखिए हमको निकालना क्या है, सिग्मा का डी स्क्वायर निकालना है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0.5, जो बट्टे में उसको गुणा में लेंगे 990, और जो गुणाकार में उसको बट्टे में ले लेंगे। तो हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर का आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब आपको इस पोर्शन को हल कर लेना है। तो यहाँ पर आएगा सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 82.5, ये हमारे पास आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो अभी आपके पास डी स्क्वायर आया है ये गलत आया है, ठीक है, क्योंकि आर का मान गलत था। तो आर के गलत मान के ऊपर से जो डी स्क्वायर मिला होगा ये भी गलत मिला होगा। अब हमें जो सही अंतर और गलत अंतर दिया गया था उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, सही डी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें सही डी स्क्वायर मिल जाएगा उसके बाद हम सूत्र में रख देंगे तो हमें सही आर का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सही सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, हमें निकालना है। तो हमें जो पहले गलत दिया गया हमें वो रखना पड़ेगा। गलत है हमारे पास कितना आया था, 82.5, ठीक है, हमें दिया गया गलत। उसमें आप क्या करोगे, जो सही अंतर था वो प्लस करेंगे और जो गलत अंतर था उसको आप माइनस कर दोगे। जैसे कि आपको पता है कि जो सही होता है उसको आपको प्लस ही करना रहता है, ठीक है, और जो गलत होता है उसको आपको माइनस करना रहता है। बट आपको ध्यान रखना हम क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वर्ग। इसका मतलब ये तो केवल हमें क्या दिया गया है, डी दिया गया, अंतर दिया गया, इसका मतलब क्या दिया गया, केवल डी दिया गया है। आपको इन दोनों का वर्ग क्या करना है, प्लस माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सही, जो सही चीज है उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, और माइनस क्या करना है, गलत। तो सही क्या था, 7, इसका मतलब 7 का वर्ग, और गलत क्या था, 3, इसका मतलब 3 का वर्ग आपको माइनस करना रहेगा इस गलत वाले डी स्क्वायर में से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 82.5 प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 3 का वर्ग 9। अब आपको प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। जब आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 122.5। तो ये आ गया हमारे पास सही, ठीक है, डी स्क्वायर। अब हमारे पास सही सिग्मा डी स्क्वायर आ गया है। तो अब हम आर के सूत्र में इसका मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सही वाला आर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं हम। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आर का सही मान, आर का सही मान, या बोल सकते हैं सुधारा हुआ मान। आर का सूत्र लगा देंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे में एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अभी हमने सही कितना निकाला था, 122.5, ठीक है, आपको गुणाकार में रख देना है। एन हमारे पास कितना था, 10। अब 10 के वर्ग में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99, ठीक है।
1 माइनस क्या करेंगे, गुणाकार करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 735 बट्टे में 990। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे दोनों का, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.74। तो इस प्रकार जब आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.26। तो ये आ गया हमारे पास आर का सही मान। ठीक है, 0.26। अगर आपके पास आर का मान आ जाता है तो आपको लिखना रहेगा यहाँ सहसंबंधांक का मान कैसा है, 0.5 से छोटा है और प्लस में ही है, तो केवल आप क्या लिखोगे, धन सहसंबंध है। अगर 0.5 से बड़ा होता तो आप क्या लिखते हैं, अधिक धन सहसंबंध है। फिलहाल कैसा है 0.26, तो आप क्या लिखोगे, केवल धन सहसंबंध है। तो इस प्रकार हमने आर का सही मान निकाल लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमें सवाल में आर दिया गया था 0.5 और अंतर दिए गए थे सही और गलत। इसका मतलब अगर हमने अंतर ही गलत ले लिए तो ये जो मान है आर का ये गलत दिया गया हमें। और वैसे भी सवाल में क्या लिखा है कि आर का सही मान ज्ञात कीजिए। अब आर का सही मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो अंतर के ऊपर से सिग्मा डी स्क्वायर निकला है वो गलत निकला होगा। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सही डी स्क्वायर। उसके पहले हमको गलत डी स्क्वायर पता होना चाहिए। तो सूत्र में हमें आर का मान दिया गया था तो हमने आर का मान रखा, तो हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर का मान मिला 82.5। तो अब ये क्या मान था, गलत था। ठीक है, ये गलत मान है, तभी तो आर का मान कितना है 0.5। तो सबसे पहले हमें सही डी स्क्वायर निकालना था सिग्मा का। तो हमने क्या करा, जो मान निकला हमारा गलत, उसके हमने जो अंतर सही था उसका वर्ग प्लस कर दिया, और जो अंतर गलत था ये केवल अंतर दिया गया है। क्या दिया गया, अंतर। इसका मतलब केवल डी दिया गया है। बट जबकि तो हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसका मतलब आपको स्क्वायर को प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो 7 के वर्ग को हमने प्लस करा और 3 के वर्ग को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने प्लस माइनस करा तो हमारे पास सही सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया, 122.5। अब जैसे कि आपको पता है अगर आपके पास सही सिग्मा डी स्क्वायर आ गया तो आप आर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर आर का सही मान ज्ञात करा। जो हमारा आर का सूत्र था, ठीक है, उसमें सही सिग्मा डी स्क्वायर का मान रखा 122.5। तो बस हमारे पास आर का सही मान आ गया 0.26। तो बस सवाल हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझ में आया होगा। बट आपको क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सवाल थोड़ा अलग था। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब हम इतने रखेंगे। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।